इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ जिन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, बीसा नागदा दिगंबर जैन समाज, सलूम्बर, जिला सलूम्बर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित राजस्थान प्रांत के प्रसिद्ध शहर सलूम्बर में 500 वर्ष प्राचीन श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर 20 पंथी आमनाई के श्री 1008 श्री आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की भक्ति भाव से परिपूर्ण गतिविधियों का परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम 21 से 25 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, कल आपने गर्भ कल्याणक प्रसंग का अवलोकन किया, तो आइए आज देखते हैं 22 जनवरी को आयोजित जन्म कल्याणक प्रसंग दिवस पर प्रभु जन्मोत्सव के हर्षोल्लासपूर्ण दृश्य। राजस्थान की धार्मिक नगरी सलूम्बर में 21 से 25 जनवरी 2024 के मध्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 500 वर्ष प्राचीन श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर 20 पंथी आमनाई हेतु श्री 1008 श्री आदिनाथ जिन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला में दूसरे दिन यानी 22 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु अभिषेक के साथ हुई। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग रहे सारे जो है जग के तारणहारे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र सर्वोस धारा करोमि उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कोले जिन रहे अभिषेक महा। ओम नीम श्रीम क्लीम गणपते भगवत जन पवित्र सर्वोस धारा करोमि अर्घम नमामि। इंद्र इंद्राणी हर्ष मनावे भर भर मोतियन चौक पुराए भर भर मोतियन चौक। अभिषेक के उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर की शांति धारा कर मंगल कामना की। दर्शनाय आनंद ज्ञानाय आनंद भीर्याय सुखाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्रावका। शांति धारा के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। जल फलादि पूर्णार्घम निर्वपामिति ओम ह्रीं बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। सज आठों तरफ पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जिनमीत अष्टम अवनि गमो। ओम ह्रीं भगवत श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। अर्घम निर्वपामिति। श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल शिशयान स्वस्ति स्वस्ति शिव सुपूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री। अर्घ्य समर्पण के दौरान संगीतबद्ध भजनों के बीच श्रावक श्राविकाएं झूमते थिरकते प्रभु भक्ति में लीन हो गए। भावना के चुनरी ओढ़ के थे तो मंदिर में आप जोरे। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी दरबार में उपस्थित हैं और अप्सरा नृत्य कर रही हैं। तभी अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। मनवारे झूमन वारा लाग्या, मनवारे झूमन वारा लाग्या, मारो मनडेरो मारो हिबडेरो मारो मनडेरो मोरियो नाचे मारा आदिनाथ जी। देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और सिंहासन से उठकर 7 कदम चलने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं।
सिंहासन कंपायमान होने और सौधर्म इंद्र के साष्टांग प्रणाम करने पर इंद्राणी इसका कारण पूछती हैं। तो सौधर्म इंद्र अयोध्या में महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ के जन्म लेने की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर समूचे दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। हे सची, ध्यान से सुनो। हे सभासदों, तुम भी ध्यान से सुनो। जिस समय की अपने को प्रतीक्षा थी, इंतजार थी, वह समय आ गया है। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। आये बजेगी सारा इंद्र बनकर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहा है। इधर अयोध्या में महाराजा नाभिराय को दरबारी तीर्थंकर बालक के अवतरण की जानकारी देते हैं तो शहनाई एवं बधाइयों से वातावरण गुंजायमान हो जाता है और अष्टदेवियों के साथ सभी उपस्थित जन प्रसन्नता में झूमने लगते हैं। महाराज, आपके यहाँ पुत्र रत्न हुआ है। हो जय हो जय हो जय हो। इस बीच सौधर्म इंद्र का शचीन्द्राणी के साथ दरबार में आगमन होता है और सौधर्म इंद्र महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद शचीन्द्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं और तीर्थंकर बालक को वहां से लेकर आओ। शचीन्द्राणी एक मायावी बालक को उत्पन्न करती हैं और तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। निर्माण करती है, किंतु ना सौभाग्यशाली आपने अवधि ज्ञान से जाना, भगवान घर में आए, आप अवधि ज्ञान से जाना, भगवान का जन्म हो चुका है। शची धीरे से जाना महलों में। इस अवसर पर विशिष्ट जनों एवं पुण्यार्जकों का तिलक आदि लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। तो वही विशिष्ट जनों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका। कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। मां शारदे, मां शारदे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को जन्म कल्याण के महत्व को समझाया। आज तीर्थंकर ऋषभदेव ने बालक रूप में जन्म लिया है। बंधुओं, जन्म तो आप सबका भी हुआ है, सभी का जन्म होता है और मनुष्य भाव में जन्म लेना प्रसन्नता की बात है। यदि मनुष्य जन्म में, जब मनुष्य गति में जन्म नहीं हो तो आगे का मार्ग खुलता नहीं है। भगवान ऋषभदेव का जब जन्म हुआ इस भरत क्षेत्र में 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद किसी तीर्थंकर का जन्म हुआ था। भोगभूमि का काल था, भोगभूमि के कार्य में तीर्थंकर होते नहीं हैं। भोग प्रधान जीवन होता है वहाँ के मनुष्यों का और उस भोग प्रधान जीवन के साथ साथ उनके जीवन में एक विशेष बात होती है, उनका सारा जीवन जो है कल्प वृक्ष के आश्रित होता है। कल्प वृक्षों के माध्यम से उनको सारी भौतिक भोग सामग्री प्राप्त होती है। इधर जन्म कल्याण प्रसंग के अनुसार शचीन्द्राणी तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और सौधर्म इंद्र के अत्यंत अनुनय विनय पर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। मैं ना दूंगी, मैं ना
दिखा दूंगी, यूं कहती है शची इंद्राणी। एक झलक दिखला दो हमको, ना दिखलावे इंद्राणी। मैं दो नेत्रों से नहीं, विक्रिया के द्वारा हजारों हजारों नेत्रों से आपके दर्शन कर रहा हूँ। अब समय था जन्माभिषेक यात्रा का। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर गज पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वहीं आकर्षक रथों पर सवार परिवार बैंड बाजों की धुनों पर झूमते थिरकते श्रद्धालु भी उनके साथ चल देते हैं और शुरू होता है भव्य जुलूस। इस दौरान बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच धर्म ध्वजा लिए श्रावक श्राविकाएं, रथों गजों पर सवार परिवार एवं जयघोष करते श्रद्धालु जन्माभिषेक यात्रा को भव्यता प्रदान कर रहे थे। जन्माभिषेक यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान करने के बाद सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी, इंद्रगणों एवं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कर विश्व कल्याण की भावना भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री क्षीरसागर जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। प्रभु के जन्माभिषेक के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली जैन परिवारों ने जन्म कल्याण की पूजा अर्चना कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं धरते, मान की तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं धरते, मान के तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं धरते। इस बीच कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे राजस्थान के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल जी खराड़ी एवं अन्य विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। तो वहीं मंत्री महोदय ने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता जताते हुए उपस्थित जनों को संबोधित भी किया। करते हैं सम्मान आपका, स्वागत है श्रीमान। आपके आने ये देवताओं की भूमि है। यहाँ पर समय समय पर महापुरुष अवतरित होते हैं और समाज में जब भी धर्म की हानि होती है, किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के धर्म की स्थापना करते हैं। आज हम सब लोग देखते हैं, जानते हैं, स्वामी महावीर जी ने जिस प्रकार की तपस्या की और अहिंसात्मक रास्ता अपना करके एक समाज और देश को और दुनिया को एक दिशा दी। ये बैठा समाज पूरी दुनिया में, देश ही नहीं, अभी मुझे कह रहे थे नागपुर अन्य अन्य जगह हमारे लोग रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जाकर के अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी करते हैं, व्यवसाय के रूप में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है और भी क्षेत्र में हो। जहाँ भी हमें जाने का मौका मिला, जैन समाज के लोग हमें वहाँ पर मिले। सांध्य बेला में आरती के लिए सौभाग्यशाली परिवारों एवं श्रद्धालुओं ने हाथी, घोड़ों एवं रथों पर सवार होकर बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए जिनालय की ओर प्रस्थान किया।
मंदिर जी पहुंचने पर सौभाग्यशाली बच्चे, वृद्ध एवं श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से श्री जी की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। आदिनाथ जी खम्मा रे खम्मा, अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को लेकर विशेष जानकारियां देते हुए अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं तीर्थंकर के अवतरण की खुशी में स्वधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य किया। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हस्तिनापुर क्षेत्र के मेंबर बने, उस क्षेत्र के विकास के लिए आप परम संरक्षक बने, उस क्षेत्र के विकास के लिए संरक्षक बने, आजीवन सदस्य बने और आप सदस्य बन करके ज्यादा से ज्यादा ट्रस्टी में लोग आप जुड़े और ट्रस्टियों की संख्या बढ़कर उस क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो जाएगा। पुण्य से हमें वह क्षेत्र मिला है और उस क्षेत्र को 28 वर्ष से, गत कितने 28 वर्षों से उस क्षेत्र पर प्रगति करते हुए निरंतर अलग अलग वेदियां बना करके 3 बार पंच कल्याणक कराए हैं। और वो संत कौन है? हमारे सलुम्बर नगर के नगर गौरव है। देखत कुमति विनश गई रे, ओ देखत कुमति विनश गई। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने का। सौभाग्यशाली इंद्रगणों एवं श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर के बालक स्वरूप को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। जन्मे हैं भगवान धरा पे, जन्मे हैं भगवान, सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। इस भव्य आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें कलाकारों एवं महिला मंडल ने प्रेरणादायक नाटक एवं नृत्य की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अरे तो रोज टीआरएफ क्यों जा रही है? क्यों, आपको पता नहीं है क्या? सलून में इतनी बड़ी भव्य प्रतिष्ठा हो रही है, आपको मालूम नहीं है क्या? मैं तो डांस सीखने जा रही हूँ। बड़े बाबा मेरे आदिनाथ, मैं तेरी भक्ति करूं दिन रात, शरण मोहे रख लीजिए, शरण मोहे रख लीजिए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित 500 वर्ष प्राचीन श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर 20 पंथी आमनाई के श्री 1008 श्री आदिनाथ जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अविस्मरणीय गतिविधियां। पुनः बता दें कि यह कार्यक्रम राजस्थान के जिला सलुम्बर में 21 से 25 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस आयोजन के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने प्रभु आराधना एवं मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य लाभ अर्जित करने के साथ साथ तीर्थंकर के जन्मोत्सव का भी आनंद लिया। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। अब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, बीसा नागदा दिगंबर जैन समाज, सलुम्बर, जिला सलुम्बर, राजस्थान।